यार SCCR ईस्ट कोस्ट बहुत आगे बढ़ा दिया हमको, बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप लोग साथ लेकर के आगे बढ़ें। अकेले आगे बढ़ने से कोई समस्या का हल होने वाला नहीं है। साथ ही हम लोग रेलवे बोर्ड से मिले और आपका जिस मुद्दे को लेकर के हम लोग मूल मुद्दा जो मान करके आए थे, जो डायरेक्टर मैडम लेटर जारी की थी कि 25% आपका पे कमीशन के उसमें है ही नहीं, दुर्भाग्य से उनके ही मुलाकात हम लोगों से हुई। उनका नाम है मिस साधना अग्रवाल। देखिएगा, जो यार आपको लेटर दी थी वही मिल गई। और राणा साहब तो पूरा क्लास ले लिया उनका, पहले बोले कि आप जो है हम लोग क्या समझ लिए हैं, आगे बढ़ा देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, ये कर देंगे पूरा। वो तो बेचारे एकदम से पका के बोलिए हम तो अभी नए हैं। हम तो तुरंत इनका नाम जैसे जान समझ गए कि यही है लेटर देने वाली। हमने कहा कि बताइए मुद्दा बोलिए। और एक जो मूल ऑफिसर जो मेंबर स्टाफ ये लोग क्या है, अभी NFIR का PNM आज और कल चल रहा है। और जो डायरेक्टर थी वो छुट्टी में थी और PNM चलने का वो PNM से उठ के मैडम आई हम लोग से मिलने के लिए। इन्होंने कहा कि आपके मुद्दे पे ही PNM चल रहा है। हमने कहा कि और अभी ARS का भी PNM है, वहां भी यही मुद्दा रहेगा। हमने कहा मैडम ये दो लोग ये सब कर देते तो हम लोग आने की जरूरत क्या पड़ती, और इसलिए आए हैं, उन्हीं की देन है कि हमको यहाँ आना पड़ा। उन्हीं के लेटर में आपने रिप्लाई दिया कि पे कमीशन में माइलेज का रिपोर्ट में माइलेज का नाम ही नहीं है, जो अलाउंस इसका इंडेक्स है। और आप ही ने लेटर जारी किया था कि पे कमीशन माइलेज के ऊपर विचार न करे, यह बायलैटरल डिस्कशन होगा यूनियन, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एंड रेलवे बोर्ड के साथ में। दोनों मुद्दा आप ही बोलते हैं। आप बोले कि पे कमीशन विचार नहीं करेगा, यहाँ साइड में विचार होगा, और फिर आप ही लेटर देते हैं कि पे कमीशन में इसका नाम ही नहीं है। तो बोली दोनों लेटर हमको दे दीजिए। हम लोग बोले लेटर तो बहुत दे दिए हैं, आप ही का जारी किया हुआ ले लीजिए। उसके बाद माइलेज में जो इनकम टैक्स का पोर्शन है, हमारा इनकम टैक्स 2011 के बाद से नहीं हो रहा है। हम लोगों ने कहा कि पहले 6000 था, उसको 10,000 किया गया। माइलेज 2 बार बढ़ गया, तीसरी बार बढ़ने चल रहा, फिर पे कमीशन आ जाएगा। माइलेज में टीए का पोर्शन होता है, 30% पे होता है, 70% टीए है, उसको नहीं लगना है। और आप 11,000 कर दिए, जितना हम लोग को माइलेज बढ़ता नहीं उससे ज्यादा कट जाता है इनकम टैक्स में। उसका भी लेटर दे दीजिए। फिर आगे ड्यूटी आवर के ऊपर में हमने कहा कि अभी आपकी वैकेंसी कितनी है, एक बार 19,000 करीब निकाली, फिर 9,000 निकाल दिए, 28,000 हो गया। फिर 10,000 GDC का निकला था, 38,000 हो गया, 5,000 LDC का है। 43,000 वैकेंसी निकाल दी, 43,000 काम हम लोग कर रहे हैं और लगा दिए हैं कैमरा। और जो लोग को पायलट कोई बेचारा नींद आ रहा है, उसको 15 घंटा ड्यूटी करने के बाद यदि किसी तरह से धूम्रपान कर लिया, जो अलाउ है उसको आप मैसेज में जो है रिवर्सन कर दिए भुसावल में। हमने उठाया भुसावल का मुद्दा। हम बोले कि आपके DWP जो है सीनियर DWE लोग हमारे, वो CVRS का रोज मॉनिटरिंग करा रहे हैं। आप जो है हमको रेस्ट, हमारा तो वर्किंग प्लेस जो है लोको है, तो लोको खड़ा रहेगा तो हम क्यों रेस्ट नहीं लेंगे, रिलैक्स क्यों नहीं होंगे। बोले कि हम बोले कि आप कभी G9 में चढ़िए हैं, आप आइए आधा घंटा चढ़िएगा 11 बजे से 3 बजे के बीच में कभी भी, मैडम उतरिएगा नहीं, कूद जाइएगा जो गाड़ी खड़ा होगा। उसके बाद कई मुद्दों पे बात हुई, वो नंबर दी और बोली कि हम आप लोगों को 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर फिर बुलाएंगे रेलवे बोर्ड अदर मुद्दों पे डिस्कशन करने के लिए। ये हुई है बात। और उसके बाद